एक अच्छा वॉइस ओवर बनाना है तो सही टूल उठाना है। अब टूल से मुराद आपका इक्विपमेंट। आज क्वालिटी जरा कम नहीं लग रही, मजा नहीं आ रहा है। हाँ बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस चीज का शोर अलग से है, ऊपर से मैंने माइक्रोफोन भी नहीं लगा रखा तो अब कुछ बेहतर है। तो इक्विपमेंट जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी आप वॉइस ओवर में प्रोवाइड कर पाएंगे। जी आता हूँ बाकी चीज़ों पे भी आता हूँ, लेकिन पहले हम इक्विपमेंट कवर करेंगे। तो इक्विपमेंट में सबसे मेन चीज़ क्या होती है? आपका माइक्रोफोन, राइट? तो कम बजट में अच्छा और बेहतरीन माइक खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं बोलचाल। उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो फौरन से नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर टैप करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जिस माइक्रोफोन की हम बात करने वाले हैं उसका इतना बड़ा नाम है कि मुझे उसे प्रोनाउंस करने के लिए एक बहुत ही लंबा सा सांस लेना पड़ेगा। Today in this video we are gonna talk about Rode NT USB Mini microphone। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अच्छा ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं है। तो Rode NT USB Mini एक USB माइक्रोफोन होने के साथ साथ अपने प्राइस रेंज में दी बेस्ट माइक्रोफोन है। अब क्योंकि ये एक USB माइक्रोफोन है तो इसको यूज करने के लिए किसी भी किस्म के ऑडियो इंटरफेस की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स जस्ट एन प्लग एंड प्ले सिस्टम एंड यू आर डन। अब इस माइक्रोफोन के इतने ज़्यादा फीचर्स हैं जिनको हम पूरी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फीचर्स से पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? अनबॉक्सिंग। यू गेस इट राइट, अनबॉक्सिंग। लेकिन कंडीशन क्या है? अनबॉक्सिंग आप चैनल पर पहले ही बहुत डिटेल में देख चुके हैं। सो व्हाट आर वी गोना डू नाउ? लेट्स अनबॉक्स दिस माइक्रोफोन इन सिनेमैटिक वे। अब कुछ तो डिफरेंट ट्राई करना है ना? हाँ बिल्कुल। सो विदाउट एनी फर्दर वीडियो, लेट्स रोल द सिनेमैटिक्स। The Rode NT USB Mini is a studio quality condenser microphone having cardioid polar pattern which is optimized to reduce the room sound and to focus on the subject sound। अब वो सब्जेक्ट साउंड आपके वोकल्स का हो सकता है, आपके डायलॉग्स का हो सकता है, या आपके इंस्ट्रूमेंट्स का हो सकता है। अब इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आप माइक्रोफोन किन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इस माइक्रोफोन से वोकल्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं, गेमिंग वीडियोस में यूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं, या आप इस माइक्रोफोन से सिंगिंग करना चाहते हैं। फॉर ऑल द पर्पज़ दिस इज गोना बी द बेस्ट वन इन द प्राइस रेंज। ये पॉडकास्ट क्या होता है? अब डिजिटल फीचर्स तो बहुत हो गए, चलिए फिजिकल फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो माइक्रोफोन को डिब्बे से बाहर निकालते ही आपको एक बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का एहसास होता है और एक अच्छा खासा वेट महसूस होता है। ये वेट माइक्रोफोन का ही है? जी हाँ, वो माइक्रोफोन का ही वेट है, और इस वेट को हैंडल करने के लिए आपको एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में मैग्नेटिक स्टैंड देखने को मिलता है, जो कि माइक्रोफोन के साथ मैग्नेटिकली अटैच और डिटैच हो जाता है ताकि आप इसको टेबल पर प्लेस कर सकें। अब ये स्टैंड बजाते खुद इतना हैवी है कि माइक्रोफोन का वेट हैंडल कर सके। स्टैंड की बॉटम लेयर कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आप टेबल पर कोई चीज़ झटके से भी रखते हैं, या अगर आप टेबल पर मुक्का मारते हैं, which I don't know why you will, लेकिन अगर आप ऐसा करते भी हैं तो उस चीज़ से आने वाले जग को ये बहुत हद तक कवर कर सकता है। मज़ीद अगर आप इस चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं तो अवेलेबल नेट की मदद से आप इसको, एक मिनट, नट ही कहते हैं ना? नाइस, नट ही कहते हैं। तो मज़ीद अगर आप इस चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं तो अवेलेबल नेट की मदद से आप इस माइक्रोफोन को किसी भी बूम आर्म से अटैच कर सकते हैं। .360 रोटेशन माउंट देखने को मिलता है ताकि आप माइक्रोफोन को किसी भी पोजीशन पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें।
premium quality USB Type A to USB Type C cable and some user manual. फ्रंट पे आपको दो इंडिकेटिंग लाइट्स देखने को मिलती हैं. One is for the connectivity and the second one is for the live monitoring. Let's talk about connectivity. बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो जब आप माइक्रोफोन को अवेलेबल USB Type C केबल की मदद से अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये लाइट इंडिकेट करती है that if your microphone is working or not. Wait a minute, I have a problem. Alright, what's the problem? My microphone is connected to my system, but after some time this light turns off and it seems it's not working. और अब एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आप लोगों का फोकस करवाना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारा माइक्रोफोन हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये लाइट ऑफ हो जाती है and it seems it's not working. Exactly. Is there any issue with the microphone? Well, no. Who told you, man? Actually, these are the mechanics that how it works. जब आपका माइक्रोफोन आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं जिसमें किसी भी तरह से आपका माइक्रोफोन यूज होता हो, तो ये पावर कंजम्पशन को सेव करने के लिए आपके माइक्रोफोन की वर्किंग को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है. लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिसमें आपका माइक्रोफोन किसी भी तरह से यूज होता हो, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है. एंड दीज आर द मैकेनिक्स दैट हाउ इट वर्क्स. एंड द सेकंड लाइट इंडिकेट्स द लाइव मॉनिटरिंग, जिसको हम अवेलेबल प्रेस बटन से ऑन या ऑफ कर सकते हैं. बटन पे बात आई ही है तो हमें एक मल्टी फंक्शनल बटन देखने को मिलता है ऑन द बॉटम फ्रंट, जिसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं. यू कैन प्रेस द बटन और यू कैन स्क्रॉल द बटन लेफ्ट एंड राइट. तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बटन को प्रेस करने से लाइव मॉनिटरिंग को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और बटन को लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करके आप लाइव मॉनिटरिंग के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. लेकिन याद रहे, ये लाइव मॉनिटरिंग का वॉल्यूम कंट्रोल बटन है, ना कि माइक्रोफोन का गेन कंट्रोल बटन है. I have a question. How can we control the microphone gain then? तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम माइक्रोफोन का गेन कैसे कंट्रोल करेंगे. तो इसके दो मेथड जो मैं यूज करता हूँ वो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ. The first one is Windows recording settings, which we can access by opening up Windows sound settings by right-clicking on the sound icon. Open up sound control panel, go to recordings, double-click on a dedicated microphone, open up levels, and here is what you need. And the second one is, which is one of the most important part of the video as well, that is availability or connectivity of Rode Connect software. तो यहाँ पे मैं आपको रोड कनेक्ट सॉफ्टवेयर के कुछ बेसिक गेन कंट्रोल्स बता देता हूँ. बाकी इस पर डिटेल्ड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप वो देख सकते हैं. अब सब कुछ मैं ही बता दूँ. I don't know what kind of quality you are getting right now, but जैसे ही आप रोड कनेक्ट को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिलता है. तो यहाँ पे आप ये लेवल देख सकते हैं, जिसको कम या ज़्यादा करके आप अपने माइक्रोफोन का गेन कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पर इस बटन पे आप क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल्स मौजूद हैं, जिसको कम या ज़्यादा करके आप अपने माइक्रोफोन का गेन कम या ज़्यादा कर सकते हैं. बैक साइड की बात करें तो एक USB Type C पोर्ट देखने को मिलती है, जहां आप अवेलेबल USB केबल कनेक्ट करके माइक्रोफोन को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एक 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है, जहां आप हेडफोन्स कनेक्ट करके रियल टाइम पे अपने ऑडियो को सुन सकते हैं. तो अब माइक्रोफोन के मेन फीचर्स तकरीबन कवर हो चुके हैं. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के उस सेगमेंट की तरफ जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम बाकी चीज़ों पे बाद में बात करेंगे. माइक्रोफोन आपने ख़रीद लिया, अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? स्टूडियो तो है नहीं. घर पर रिकॉर्ड कर लेंगे. अब देखो, स्टूडियो अगर अवेलेबल है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है, क्योंकि किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं, नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं, इको का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ट्रीटेड रूम है, राइट. लेकिन इन कंडीशन अगर स्टूडियो अवेलेबल ही ना हो, जैसा कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली घर पे रिकॉर्ड करेंगे. और अगर घर पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहिए वो है घर, और उसके बाद जो चाहिए है वो है तरीका कि वॉइस ओवर करना कैसे है. और करना कैसे है आता तो है नहीं, तो जाहिर है कि उसके लिए सीखना पड़ेगा. और सीखना कहाँ से है? ऑब्वियसली द वन एंड ओनली बोलचाल का वॉइस ओवर कोर्स बाय सर अदील शाहिद.
अब सीखने की बात आई है तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सीख सकता, मेरा ये इशू है, मेरा ब्रीदिंग इशू है, या मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, या मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं जो यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे पिछले 8 सालों से ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं और इन्हीं इश्यूज़ के होते हुए मैंने एक टाइम पे 1.5 साल यूट्यूब पे ग्रो किया है। बताने का मकसद आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट? देखिए, हर चीज़ में बेहतरी लाई जा सकती है और कोर्स में आप सर अदील जैसे सपोर्टिव और शफीक टीचर की मौजूदगी में आप अपने आप को बेहतर होता देखेंगे। मुझसे पूछिए तो मैं सर की शफकत से वॉइस ओवर कोर्स बैच 12 का स्टूडेंट हूँ और अगर कोर्स का बेसिक ओवरव्यू शेयर करूँ तो एक बिल्कुल ही बेसिक लेवल, जो कि इतना बेसिक है कि अगर आपको वॉइस ओवर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो एक बिल्कुल ही बिगिनर लेवल से आपको सिखाया जाता है और आपको प्रोफेशनलिटी की तरफ लाया जाता है ताकि आपके सीखने के अमल में कोई मसाइल दरपेश ना आए। आपको आपकी आवाज़ की पहचान करवाई जाती है, तलफ़्फ़ुज़ कैसे बेहतर करना है, लहजा किस तरह इंप्रूव करना है, सांस को किस तरह कंट्रोल करना है और अपनी आवाज़ को कैसे बेहतर करना है। इसके लिए आपको ढेर सारी एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं जिनकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप बेहतर होते चले जाते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको अलग अलग किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती हैं और आपको बहुत से टोन्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। और अगर आपको बोलने में कोई मसाइल हैं तो माशाल्लाह सर अदील इतने हम्बल और सपोर्टिव हैं कि आपके उस मसले पर पूरी तरह से फोकस किया जाता है और आपके उस मसले का हल निकाला जाता है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा इस कोर्स में एंड आई हाईली रिकमेंड दिस कोर्स। अब ये कोई रिव्यू तो था मेरी तरफ से, इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें स्किप कर दी हैं क्योंकि मेरे साथ बैच 12 के कुछ और फेलोज एंड फ्रेंड्स मौजूद हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उनका कोर्स में एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो अबासिन एंड आयशा, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि कोर्स में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। रिसेंटली मैंने सर अदील शाहिद से वॉइस ओवर की ट्रेनिंग ली थी, तो सोचा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ, थोड़ा बहुत कोर्स कंटेंट के हवाले से बताऊँ। तो बेसिकली कोर्स में डिफरेंट एक्सरसाइजेस थे जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रिप्ट को लिखते किस तरह है, स्क्रिप्ट को रीड किस तरह करते हैं, साथ में बेसिक ऑडियो एडिटिंग, ये सारा कुछ कोर्स में इंक्लूड था और बहुत ही कम कास्ट पर ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी और आपको भी बहुत कम कास्ट पर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दूसरी बात, सर अदील शाहिद के बारे में बताऊं तो बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान है। अब भी अगर कोई मसला हो, खा वॉइस ओवर में हो या एडिटिंग में हो, जो भी हो, बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं और उस मसले को हल करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर इस मौके से फ़ायदा उठाइए और एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खुश रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफिज़। नाउ आयशा, योर टर्न। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं सर अदील के वॉइस ओवर कोर्स बैच 12 की स्टूडेंट हूँ। चलिए शुरू से मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ऐसा है कि जो है, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था उससे पहले मुझे ना नॉर्मल बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं अपना तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से अदा नहीं करती थी और मैं तेज़ तेज़ बोलती थी। इवन दो मैं ऐसा लगता था अल्फाज खा जाती हूँ, इस तरह जो है ना मैं अपनी बातों में अल्फाज खा भी जाती थी। लेकिन जब मैंने सर अदील का वॉइस ओवर कोर्स ज्वाइन किया तो उसमें सर ने हमें तलफ़्फ़ुज़ पे फोकस करना सिखाया, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सिखाया और बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइजेज बताई जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। इवन अब मैं बात करते हुए मेरा सांस नहीं फूलता और सबसे बेहतरीन चीज़ जो थी वो क्लास का एनवायरनमेंट था और सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर ने मैनेज किया हुआ था। मेरे लिए तो बहुत अच्छा कोर्स रहा है ये और मैं आप सबको भी रेकमेंड करूँगी क्योंकि ये बहुत 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 बेस्ट कोर्स है, आप लोग ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अबासिन एंड आयशा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द वीडियो। आप जितना जल्दी हो सकता है कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बैच 13 इज़ ऑन द वे, इसके बाद बैच 14 है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अभी ये कोर्स सर खुद करवा रहे हैं। चार्जेस और स्टूडेंट्स सर ने बहुत ही लिमिटेड रखे हैं और हर एक स्टूडेंट पर इंडिविजुअली फोकस किया जाता है।
लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कोर्स यूडेमी, स्किलशेयर इस तरह के वेबसाइट्स पर अपलोड हो जाएगा जहाँ पे 100 and 1000 ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं और वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल है और डेफिनेटली चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। तो मेरी तरफ से आपको ये मशवरा है कि आप जितना जल्दी हो सके अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। सो फाइनली वीडियो को बहुत लंबा करने के बाद हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें स्किप कर दी हैं बट फिर कभी कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो, और अगर पसंद नहीं आई तो मोबाइल को उल्टा करके डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो वी आर एंडिंग द वीडियो। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं